हेलो जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? गुड, आप अच्छे ही रहें, इसी उम्मीद इसी कामना के साथ मैं ऋषु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में और साथ ही आपको शुभकामनाएं देती हूँ गणतंत्र दिवस की। इस प्रीसियस डे, इस मूल्यवान दिन की महत्ता को आप समझें और इस दिन को अपने तरीके से, अपने ढंग से आप सेलिब्रेट करें। ज़रूरी है इस दिन की मूल्यों को समझ के इसको सेलिब्रेट करना, बिकॉज हमसे हमारा परिवार जुड़ा होता है। जैसा हम करते हैं आगे आने वाली जनरेशन वैसा ही सीखती है। मेरी पिछली 2 वीडियोस जिसमें मैंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट की है। हम भारतीय हैं, हमें भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और राष्ट्रीय पर्व को मनाने का एक अधिकार जो हमें होता है, हमें उसे नहीं छोड़ना है। हर परिवार उसे अपने तरीके से मनाए, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो जहाँ गणतंत्र दिवस के मूल्यों को कुछ मिनट में आपको समझाने में सफल रही होगी, वहीं ये भी एक रिक्वेस्ट मैं करती हूँ। मेरी पिछली 2 वीडियोज़ जिसमें 26 जनवरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है, कुछ ही मिनट की वीडियो है, आप उसको प्लीज़ देखें। और अब आते हैं आज के टॉपिक पर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लाइनें किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं इन लाइनों की वैल्यू अपने तरीके से आपको व्यक्त कर रही हूँ। एक बेटी उम्मीद करती है कि उसको बहुत लाड़ प्यार से जैसे आप पालते हैं, उसकी सारी बातों को, उनकी फीलिंग्स, भावनाओं को आप समझें, उसको सपोर्ट करें। उस टाइम तक सपोर्ट करें जब उसकी अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, स्पेशली तब जब वो अपनी सफलता के उस पड़ाव पे खड़ी होती है, जब वो चाहती है कि आप उसको शिक्षित और शिक्षित करने के लिए अपना पूरा सपोर्ट उसे दें। जबकि कभी कभी हम लोग उस जगह आकर परेशान हो जाते हैं, अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाते इस चीज़ को कि हमें करना क्या है। मीन्स जब कोई एक अच्छा रिश्ता हमें हमारी बच्ची के लिए दिखता है और वहीं दूसरी और वो और ज़्यादा शिक्षित होना चाहती है, कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है, तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। हमें लगता है समय आ गया है उसकी शादी का, बहुत अच्छा वर उसको मिल रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा घर उसको मिल रहा है, तो अब पढ़ाई क्यों। इसी तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहती हूँ। अगर आप बेटी के माता पिता हैं तो प्लीज़ थोड़ी गहराई से इस चीज़ को सोचें। आप भी चाहेंगे एक शिक्षित बहू आपके घर में आए, जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो, अपनी फैसलों को खुद लेने के, डिसीजन को खुद से लेने का उसमें जज्बा हो, इतनी सक्षम वो हो। बहुत सारी मुश्किलें लाइफ में आती हैं, अगर वो पढ़ लेगी उस समय जब उसकी उम्र है, वो तब पढ़ लेगी, तो आने वाली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो बहुत अच्छे से फेस कर पाएगी। अपनी बेटी को प्लीज़ मौका दें। उसके सपनों को अगर शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो उसमें सपोर्ट करें। ये कह के उसके कदमों को पीछे ना करें कि अब तुम्हारी शादी की उम्र होगी, अब तुम्हें एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है। प्लीज़, मैं अपनी कुछ लाइनों के द्वारा बेटी की भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँगी और आपका सपोर्ट ज़रूर चाहूँगी। आप मेरी बात को समझें। ये मौका जो उसे आपके पास रह के मिलता है पढ़ाई का, ये उसे बाहर नहीं मिलता। एक अलग दुनिया में, एक ससुराल में जब वो चली जाती है तो वो इतना मेंटली कहना फ्री नहीं होती मेंटली कि वो स्टडी कर पाए। बहुत जिम्मेदारियां उस पर आ जाती हैं। फैक्ट है, वो एक बहू के रूप में वहाँ देखी जाती है, जबकि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ बेटी के। तो बेटी को शिक्षित करें, जितना वो शिक्षित होना चाहती है उतना शिक्षित करें, उसे फुली सपोर्ट दें। जब आप उसे दूसरे के हाथों में सौंप देंगे तो आपने उसके जीवन को दूसरे के हाथों में सौंप दिया, अधिकार दे दिया। आपकी बेटी के काफ़ी अहम फैसलों पर दूसरों का अधिकार हो जाता है। तो उसे प्लीज़ अपने घर रहकर सेल्फ डिपेंड बनाएं, इस लायक बनाएं कि अपने जीवन की हर उतार चढ़ाव में वो अपने जीवन साथी के साथ खड़ी हो सके। कहीं भी उसे ये महसूस ना हो कि कुछ कमी रह गई, जब मैं अपने माता पिता के पास थी शायद वहाँ कुछ कमी रह गई। अब कुछ पंक्तियाँ मेरी खुद की लिखी हुई, मुझे उम्मीद है उन भावनाओं को आप समझ पाएंगे। एक कुल का नाम रोशन करता है बेटा, तो 2-2 कुलों का मान बढ़ाती हैं बेटियां।
पापा की परी तो माँ की लाडली कहलाती हैं बेटियां। जो जीवन का पाठ आप उन्हें सिखाती हैं सहज ही सीख जाती हैं बेटियां। शर्म, हया, लज्जा, नीची आवाज गहना है उनका, उम्र से पहले उसे पहन जाती हैं बेटियां। झांसी की रानी है, कल्पना चावला है बेटियां, तो मौका दे उन्हें साबित करने का कि क्या है आपकी बेटियां। तुम बेटी हो, तुम बेटी ही हो, बार बार बताती हैं और जताती हैं आप, सहज स्वीकारती हैं ये बेटियां। वृद्ध आश्रम कौन से माँ बाप जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, पर हाँ घर की छत नसीब होती है उन माँ बाप को जिनकी होती हैं बेटियां। मेरी बात आपको इन शब्दों से समझ में आई हो तो अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करें। आज उन्हें बोलें पढ़ो, उड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस यही तो चाहती हैं बेटियां। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय, सी यू। राधे राधे।